एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस वीडियो में। और मैं फिर से लौटा हूं आप सभी लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ और एक नए वीडियो को लेकर के। तो जैसे कि आप वीडियो के टाइटल में देख चुके हो कि आज जो मैं बेसिकली बात करने वाला हूं, आज हम बात करेंगे कि क्या आप जीवन भर बहाने मारते हुए अपने जीवन को बिताना चाहते हैं या फिर आप जिम्मेदारी लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। आज हमारा बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना बातचीत करना होता है, और जब उन लोगों से बात होती है उनके सपनों की, उनकी गोल की, तो उनके पास बहुत सारे बहाने निकल जाते हैं, बहुत सारे एक्सक्यूज निकलते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी अगर बर्बाद हो रही है, अगर लोग जिंदगी में अगर असफल हो रहे हैं, तो उस चीज के पीछे एक सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ी बीमारी है, जिस बीमारी का नाम है बहाने और एक्सक्यूज। आज हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोग हैं जो लोग अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पा रहे हैं, जो लोग अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। उन सारी चीजों के पीछे एक सबसे बड़ी वजह है, वो है बहाने और एक्सक्यूज। अगर मैं किसी एक कागज में कम से कम 100 एक्सक्यूज लिखूं, 100 बहाने लिखूं, तो मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि इस दुनिया में आज उनमें से हर एक इंसान के पास कोई ना कोई एक्सक्यूज जरूर निकलने वाला है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई इंसान जिंदगी में अपने जीवन में अगर कामयाब बनता है तो भी वो खुद की वजह से कामयाब बनता है, और कोई इंसान अगर जीवन में अपने जीवन में अगर असफल होता है तो भी वो खुद की वजह से ही असफल होता है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जो लोग अपने जीवन में असफल हो जाते हैं वो लोग हमेशा दूसरों को ब्लेम करना शुरू करते हैं। तो ये कहते हैं कि मैं उसकी वजह से कामयाब नहीं बन पाया, मैं इसकी वजह से कामयाब नहीं बन पाया, वहां पे काम अच्छा नहीं था, वहां पे सिस्टम अच्छा नहीं था, यानी वो ब्लेम करना शुरू करते हैं। मैं आपको साथ ही बताना चाहूंगा कि उन लोगों के अंदर ये कहने का गर्ज नहीं होता है कि मैं खुद की वजह से वहां पे कामयाब नहीं बन पाया, मेरी खुद की कमजोरी की वजह से, मेरी खुद की लापरवाही की वजह से, मेरी खुद की प्रॉब्लम की वजह से मैं उस जगह पे कामयाब नहीं बन पाया, मेरे खुद के आलस की वजह से मैं उस जगह पे कामयाब नहीं बन पाया। मैं आपसे कहता हूं कि आप क्या क्या बहाने बनाओगे। मैं आपको आज ऐसे ढेरों सारे सक्सेसफुल स्टोरी आज बताने वाला हूं जिन लोगों के पास आपसे भी बुरे हालात, आपसे भी बड़ी बड़ी चुनौतियां, आपसे भी बड़े बड़े चैलेंजेस उनके पास थे, उनके जीवन में इतनी प्रॉब्लम थी, लेकिन वो लोग आज फिर भी सक्सेस हैं, आज वो लोग फिर भी सफल हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आप क्या क्या बहाने मारोगे। क्या आप ये कहेंगे कि मैं एक गरीब घर में जन्म लिया? आपको मैं बताना चाहूंगा हमारे भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम वो एकदम बिल्कुल गरीब घर से बिलोंग करते थे, उनका जन्म एक गरीब घर में। क्या आप ये बहाना लगाएंगे कि मुझे शिक्षा लेने का समय ना मिला? आपको मैं बताना चाहूंगा फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड, उनको भी शिक्षा लेने का समय ना मिला। क्या क्या बहाने लगाएंगे आप, क्या क्या बहाने मारेंगे? मैं आज आपको हर बहाने की काट आज आपको देने वाला हूँ। क्या आप ये कहेंगे कि मैं अपने जीवन में बहुत बार असफल हो गया हूँ, बहुत बार असफल हो गया, बहुत बार नाकामयाब हो गया? मैं आपको बताना चाहूंगा अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन वो अपने जीवन में हर एक लेवल में ना जाने कितनी बार असफल हुए, कितनी बार नाकामयाब हुए, लेकिन वो फिर भी अमेरिका के राष्ट्रपति बने। क्या बहाना मारेंगे आप? क्या आप ये कहेंगे कि मुझे बचपन में मंद बुद्धि कहा जाता था, मुझे लोग ये कहते थे कि तू जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा? मैं आपको बताना चाहूंगा थॉमस अल्वा एडिसन, उनको बचपन में मंद बुद्धि कहा जाता था और उनको उनके स्कूल से ये कह करके निकाल दिया कि ये मंद बुद्धि बालक है। क्या आप ये कहेंगे कि मेरे पास व्यापार शुरू करने के लिए पैसा नहीं था? आपको मैं बताना चाहूंगा नारायण मूर्ति, जिन्होंने अपनी बीवी के गहने गिरवी रख करके व्यापार शुरू किया, क्या उनसे भी ज्यादा प्रॉब्लम आपके जीवन में है? क्या उनसे भी बड़े बड़े चैलेंजेस आपके जीवन में है? क्या उनसे भी खराब हालत आपके जीवन में है, लेकिन वो लोग फिर भी असफल हैं? अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, यकीन मानिए कि उस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप से बहाने एक्सक्यूज करना छोड़ देंगे। क्योंकि एक ऐसा इंसान, जिस इंसान के पास आपसे भी बड़ी बड़ी चैलेंजेस, आपसे भी बड़ी चुनौतियां और आपसे भी ज्यादा हालत खराब होने के बावजूद आज वो इंसान एक सफल इंसान कहलाता है। I thought that I should commit suicide. Why? Because I didn't have hope. So I tried to give up. At age 10, tried to drown myself in 6 inches or 15 centimeters of water in my home. I told my dad I just wanted to relax. But really, I wanted to end my life. I had enough. But it was so hard because people put me down. And I started believing that I was not good enough. I started believing that I was a failure. That I'll never ever be somebody who
people would like or people would accept. I couldn't change my circumstance. I couldn't just one day wake up and say, hey, give me arms and legs, I need arms and legs. And I had questions and no answers, and I asked my mum and dad, why did this happen? I asked doctors, why did this happen? They don't know. There are some things in life that are out of your control that you can't change and you got to live with. The choice that we have, though, is either to give up or keep on going. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down. You feel like you don't have the strength to get back up. I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. For as long as I try, there's always that chance of getting up. Does that make sense? And it's not the end until you've given up. There's still hope. I'm not here today to tell you that I understand your pain. I don't know how it feels to be abused. I don't know how it feels to feel, quote, fat and you've got an eating disorder. I don't know how it feels to have a broken home. I don't know how it feels. I don't know how it feels to have a broken heart. And I know how it feels to be alone. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. You're going to finish strong. You will find that strength to get back up like this. मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इंसान एक ऐसे इंसान है कि जब ये पैदा हुए तो इनको हाथ और पैर नहीं थे। हाथ और पैर की जगह छोटे छोटे पर थे। इनके पास इतनी प्रॉब्लम, इतनी चैलेंजेस, इतनी चुनौतियां, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने के बावजूद क्या आपके पास इनसे भी बड़ी चुनौती, क्या आपके पास इनसे भी बड़ी प्रॉब्लम, क्या आपके पास इनसे भी ज्यादा हालत खराब है आपके जीवन में? लेकिन आज दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इंसान एक ऐसे इंसान है जो इंसान पूरी दुनिया के अंदर सबसे महंगे मोटिवेशनल स्पीकरों में से एक आता है, जिनका नाम है निक वुजीक। अब प्रश्न मेरा आपसे है कि क्या आप जीवन भर बहाने करते हुए अपने जीवन को बिताना चाहेंगे या फिर आप जिम्मेदारी लेकर के आप आगे बढ़ेंगे? क्या आप उन लोगों को देखेंगे जो लोग अपने जीवन में असफल हो गए, खुद की लापरवाही की वजह से, खुद के आलस की वजह से वो लोग अपने जीवन में असफल हो गए? या आप उन लोगों को देखेंगे जो लोग अपने जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम, इतनी सारी चुनौतियां, इतने बड़े बड़े चैलेंजेस होने के बावजूद भी आज वो लोग अपने जीवन में सफल हैं? मैं आपसे कहता हूं कि आप आज एकांत में बैठिए और अपने आप से बैठ करके कुछ सवाल कीजिए कि क्या वाकई में ही अपने जीवन में मैं जीतना चाहता हूं? क्या मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे कि मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे जानने वाले, मेरे गांव, मेरे शहर, मेरे समाज, मेरे देश को मुझ पे गर्व महसूस हो? और यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें और सभी लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी वजह से अगर किसी इंसान को जीवन में सही रास्ता अगर मिल जाए तो इससे बड़ा राष्ट्र की सेवा का करने का मौका नहीं मिल सकता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।